40वें चक्रधर समारोह में अपनी गायकी की अद्भुत प्रस्तुति देने पहुंचे प्रख्यात सूफी गायक कैलाश खेर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चक्रधर समारोह एक ऐसा समारोह है जो शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व निभाता है। यहाँ आना ही उनके लिए बड़ा गजब रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव काफी भोले हैं और यह धरती भी भोले लोगों की है। यह भोले की ही नगरी है क्योंकि सहजता ज्यादा जगह नहीं होती। अब ज्यादा जगह होशियार ही बचे हैं इस दुनिया में, लेकिन कहीं कहीं जब सहजता दिखती है तो बड़ा प्यारा लगता है। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने कहा कि शास्त्रीय संगीत लगभग 600 से 700 बरस पहले धरती पर आया है। इससे पहले गांवों में, गलियों में और मोहल्लों में लोक संगीत हुआ करता था, जो हमारी असली पहचान है। वही हमारी जड़ें हैं और वहीं से शास्त्रीय संगीत निकला है। और जब हमारी जड़ें ही इतनी मजबूत होती है, तब इस तरह के फोक से ही शास्त्रीय संगीत निकलता है। अब चूंकि समय बदल रहा है और अब फोक सॉन्ग की ओर फिर से लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संगीत और लोक कला को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर अब सरोकार की जरूरत है, यानी इसके लिए आम जनों को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार और सरोकार जब आपस में जुड़ जाए तो संगीत नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। हमारी संस्कृति, कला और परंपरा को बचाने के लिए यह जरूरी है। यह हम सबका कर्तव्य है। सरकार और सरोकार के समन्वय से देश भी संवरेगा। उन्होंने कहा कि समय के साथ ही संगीत में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमें संतुलन बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही नई पीढ़ी को कॉन्वेंट की ओर ढकेल रहे हैं। भारत में 300 साल पहले कॉन्वेंट संस्कृति थी ही नहीं। उससे पहले अपनी ही संस्कृति, गुरुकुल और आश्रम थे। इसलिए संस्कृति में हमें ही बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप सभी ध्यान से समझिए, कोई भी मनुष्य पैदा होते ही सफल नहीं होता। आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया में आबादियों में दश्त का मंजर भी आएगा। गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। दैरो हरम की खाक उड़ाते चले चलो, तुम जिसकी खोज में हो वो दर भी आएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कंकर भी आती हैं, पग में कांटे भी चुभते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ठोकरें लगती हैं। डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। तो कुछ मुश्किलें भी आती हैं। बस हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना हरे राम। राम ही पार लगाएंगे। लियरी माई भिक्षा, भिक्षा मांगने वाला सारंगी बजा रहा है भिक्षुक, और देने वाला राम, दिलाने वाला राम। अरे राम ही पार लगावेंगे। न केवल संगीत गा रहा है वो, परंतु आपको जिंदगी की सीख भी बांट रहा है। तो भारत उस संस्कृति से आता है। जब हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं तो ये तो एक प्रकार है शास्त्रीय। तो उसके बाद फोक से ही शास्त्रीय निकला, जिसको लिपिबद्ध किया गया, तो उसका प्रभाव होगा ही। भाई पढ़े लिखों को शास्त्रीय समझ आता है, और जो कम पढ़े लिखे हैं हम जैसे, उनको फोक समझ आता है। हमारे और पूर्वजों की प्रथाएं पसंद आती हैं। तो बात एक ही है, बस उसी के थोड़े प्रखर रूप हैं शास्त्रीय। तो शास्त्रीय का अच्छा योगदान है, लेकिन शास्त्रीय से पहले का जो योगदान है वो और बड़ा है। आप बता रहे हैं ना कि थोड़ा संस्कृति में विकृति आ रही है और जंक फूड जैसी चीजें हो रही हैं। देखो, समय को तो हम रोक ना पाएंगे, समय की चाल तो देखो चलती जाएगी, लेकिन हाँ, हमें संतुलन स्थापित करना होगा। और संतुलन, जैसा मैंने अभी बताया नरेश को, कि जब तक आप संतुलन, बैलेंस उसी तरह से आएगा। सरकार अपना कार्य करे, सरोकार अपना कार्य करे, उसके बाद देखिए साहब बदलाव आएंगे। अब नई जनरेशन जो है, हम ही उनको ढकेलते हैं ना कॉन्वेंट की तरफ। भले रिश्वत दे के भर्ती करें बड़ों की, जो अब बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, आप भी संभलो। ऐ मेरे बड़ों, आप भी संभलो। सिर्फ यही नहीं कहीं आज की जनरेशन ऐसी हो गई, आज के नौजवान ये हो गए ना। नौजवानों को बिगाड़ कौन रहा? बुजुर्गों
बुजुर्गों आप भी थोड़ा संभलो, तो जरा ज्यादा ना ढकेलो उनको कॉन्वेंटों में। अपनी संस्कृति, भारत में तो कॉन्वेंट थे ही नहीं, 300 साल से आया ये सारा कॉन्वेंट। इससे पहले तो अपनी ही परंपराएं, अपने ही गुरुकुल, अपनी ही पैर छूने की प्रथाएं, बड़ों का सम्मान, माता पिता को अपने पास ही रखना, वृद्धाश्रम में कभी भेजना नहीं। वृद्धाश्रम हमारे यहाँ थे ही नहीं, हमारे यहाँ आश्रम थे। तो संस्कृति में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा और हर मनुष्य को फ्रंट में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे नई पीढ़ी को संगीत की इस कला से जोड़ने के लिए एक संस्था भी कैलाशा के नाम से चलाते हैं और वहां वे नए गायकों को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब आप वक्त के थपेड़ों से गुजरते हैं तो आपके अनुभव ही आपके आइडियल बनते हैं, अनुभव ही आपके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।